जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। प्राचीन कालीन इतिहास में हमने आपको टॉपिक किया था सबसे पहले कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, उसी का कंक्लूजन थोड़ा सा देने जाएंगे हम आपको। देखिए, ऐसा विश्व में माना जाता है कि भारत के इतिहास कोई अतिशय प्राचीन नहीं है, यानी भारत में जितने लोग आए हैं वो विदेश से आए हैं, यहाँ के लोग कोई नहीं है, यानी मूल निवासी कोई नहीं है। निश्चित ही रूप से विदेशी मानसिकता को भारत में स्थापित करने की एक रणनीति रही है। ऐसा नहीं है कि भारत जैसे सुसंस्कृत, जहाँ सबसे विश्व के प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद, जिसको व्याकरण के कसौटी पर तौलने की कोशिश की गई, इसके बावजूद भी कहीं कोई कमी उसमें नजर नहीं आई, और न विश्व के कोई विशेषज्ञ उसमें किसी प्रकार का कोई कमी आज भी ढूंढ सकता है। उसे हिसाब से जो है मंडलों में बांटा गया और किस देवता की महत्ता कितनी अधिक थी, इस हिसाब से उसके लिए मंत्रोच्चारण भी किए गए, उन शब्दों का प्रयोग भी किया गया। तो विश्व के जब प्राचीनतम सभ्यता का विकास भारत में होता है तो इसे माइग्रेटेड आबादी या सिटी या फिर टाउन कहा जाए, ये उचित नहीं ठहरता। लेकिन विदेशी मानसिकता के लोगों को द्वारा भारत में जो कोलोनाइजेशन के सिद्धांत को स्थापित किया गया और भारत में नियंत्रण कर लिया गया, वे अपने बुद्धि के अनुसार हर यहाँ के इवेंट्स को वो विदेशी इवेंट्स मान बैठे। उन्होंने कहा कि यहाँ के कोई मूल निवासी नहीं है। लेकिन अभी आप देख लेंगे कि एनसीईआरटी में विशेषज्ञ बहुत अच्छे होते हैं, वही किताब लिखते हैं। उन्होंने यह स्पष्टतः प्रमाणित कर दिया है कि भारत का जो इतिहास है वो निश्चित रूप से बहुत प्राचीन है, और भारत के लोग जो है वो कोई बाहर से नहीं आए हैं। 14 लाख ईस्वी पुराना जो है वो भारत के लोगों ने यहाँ पर बस्ती बसा ली थी। तो जब हम इतिहास में 5 लाख वर्ष पुराना बताते हैं, वो निश्चित ही रूप से अब नहीं माना जा रहा है। अर्थात भारत में प्रागैतिहासिक काल जो 25 लाख ईस्वी पूर्व माना जाता है अफ्रीकी कंट्री वगैरह में, इंडिया में भी 14,50,000 के आसपास जो है भारत के प्राचीनतम आबादी को खोज लिया गया है, जो शैलाश्रयों में महाराष्ट्र के औरंगाबाद वगैरह जहां जनता की गुफा है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका वगैरह है, वहां पर इनकी बस्तियां पाई गई है। अब थोड़ा सा यह समझने की आवश्यकता है कि जो प्रागैतिहासिक काल है, जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, उस काल में कुछ लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, अथवा उन साक्ष्यों को या उनके इशारों को हम नहीं समझ पाए हैं। इसलिए भले कहते हैं कि लिखित साक्ष्य का अभाव है, लेकिन आने वाले समय में जब उनका अध्ययन किया जाएगा तो निश्चित ही मिलेगा। ध्यान रखेंगे, मनुष्य जो है यह हमेशा ही बहुत तार्किक रहा है और बहुत ही सेंटिमेंटल भी रहा है। जितने अधिक आप तार्किक बनोगे उतना अधिक विकास होगा, और ये सारी चीजें जो है नेचुरल है, सभी जीवों में तार्किकता नहीं आ सकती है। एक ध्यान रखना कि 5 सेंस की जो बात की जाती है, जिसमें आंख से देखने की क्षमता, नाक से सूंघने की क्षमता, त्वचा से गर्म और ठंडे की, रुखरा और चिकनाहट की पहचान करने की क्षमता, जीवा से भी टेस्ट लेने की क्षमता कि मीठा है कि खट्टा है कि तीखा है। तो ये जो स्वाद कलिकाएं हैं हमारी, सेंस ऑर्गन्स जो हैं हमारे 5, कान से सुनने की क्षमता, छठे का हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि 5 सेंस ऑर्गन्स हम लगाते हैं, लेकिन छठा के पास हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तुम्हारी शिक्षा का एकमात्र आधार यही है। अगर तुम शिक्षा ग्रहण करते हो और इस शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद केवल कान से सुनकर विश्वास कर लो, इसका मतलब है कि तुम्हारा सारा शिक्षा अधूरा है। इसी ढंग से यदि तुम केवल आंख से देखकर विश्वास करते हो तो सारा शिक्षा अधूरा है, क्योंकि हवा हमें दिखती नहीं है, इसके बावजूद भी हवा है, यानी तुम्हें शिक्षा दी जाती है। दूसरा, बहते हुए हिलते हुए पत्ते दिखते हैं और उड़ते हुए धूरा दिखता है। तो ये नहीं कहोगे कि पत्ते बह रहे हैं और धूरा बह रहा है, हवा बह रहा है, यानी जो चीजें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं आंखों से, वो भी यहाँ मौजूद है। इसी ढंग से जो हम कानों से नहीं सुनते हैं, बहुत बार बहुत सारी चीजें बोली नहीं जाती है, लेकिन दूसरे के अंदर क्या चल रहा है समझ लिया जाता है। निश्चित रूप से ये कान उसको नहीं सुन सकता। हृदय की भावनाओं को कान कभी न सुना है न सुनेगा, ये हृदय की भावनाओं को हृदय ही सुना करता है। इसी ढंग से नाक की बात है, तो नाक ऐसा है कि इसको हम खुद डेवलप करते हैं। जैसा कि अगर कहा जाए कि अगर अंडा कहीं बन रहा हो या तारी कहीं कोई पी रहा हो, तो वैसी स्थिति में तारी पीने वाले को तारी के प्रति आकर्षण हो जाएगा, तारी सूंघ कर ही।
मांस खाने वाले देखिएगा, कहीं मांस बनता है तो पूरे नाक से खींच खींच कर कहते हैं आहा हा हा, ओह कहीं महक रहा है, वाह जीभ चटपटाने लगते हैं। जो नहीं खाने वाले हैं उनको उल्टी होने लगता है, उनके नाक में प्रवेश कर जाएगा तो तुरंत खखार के थूकते हैं। अंडा बन रहा है तुरंत खखार कर थूकते हैं। तारी अगर हो गया उल्टी हो जाती है उनको, उनका स्मेल आ जाएगा। तो ये स्वयं डेवलप करते हो, यानी कहीं ना कहीं इस नाक के द्वारा भेजी गई सूचनाओं को तुम अपने संसाधित करते हो, प्रोसेसिंग करते हो अपने मस्तिष्क में। जिह्वा का भी वैसे ही है, कुछ चीजें जो है तुमको टेस्टी लगती है, कुछ लोग खट्टा खाता है, कुछ लोग मीठा खाता है, कुछ लोग नमकीन खाता है, कुछ लोग ऐसे ही खाता है। तो ये टेस्ट भी तुम्हारे अंदर जो है तुम्हारे अलग से छठा सेंस है उस पर निर्भर करती है। तो ध्यान रखना, कभी भी उस छठे सेंस के अनुसार जब भारत के इतिहास का व्याख्या प्रारंभ होगा तो ये पता चलेगा कि भारत के इतिहास 14 लाख वर्ष से भी अति प्राचीन है। इतना ही नहीं है, मनुष्य जो है ये निश्चित ही रूप से लगभग बंदरों की प्रजाति के रूप में 150 करोड़ वर्ष पहले बन चुका था। आपको ये पता होगा कि 4.6 अरब वर्ष पहले अर्थात 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हो चुकी थी। हालांकि मेरा तो यह मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो सूर्य से मानी गई है और अलग हुए माना गया है, इस पर भी बेहतरीन अगर अध्ययन होगा तो शायद ये भी अलग थलग नजर आएगा। क्योंकि काल निर्धारण जिस तरीके से हम करते हैं, जब पृथ्वी के आंतरिक भागों में हम प्रवेश ही नहीं कर सके, अनुमान के आधार पर यूरेनियम डेटिंग प्रोसेस से पृथ्वी की आयु निकालते हैं। उस आयु से केवल ऊपरी भाग की आयु ही निकाल पाते हैं, पृथ्वी के नीचे भाग की आयु हमने अभी नहीं निकाला है। इसलिए लेकिन सभी मानते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में हम 4.6 अरब वर्ष पुराना ही मानेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा और आगे हम बढ़ें तो पृथ्वी पर जो है जब जल मंडल का निर्माण शुरू हुआ, ये 350 करोड़ वर्ष पहले की बात है, जब बड़े पैमाने पर यहां से वाष्प के कण ऊपर आसमान में जाने लगे और बादल का निर्माण करने लगे। उन बादलों के निर्माण के दौरान संघनन की क्रिया प्रारंभ हुई, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने से इनकार कर दिए कब जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान 7 से अधिक हो गया। और आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के मान तभी बढ़ते हैं जब द्रव्यमान का मान बढ़ता है, और द्रव्यमान के मान तब बढ़े जब पृथ्वी के टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ। पृथ्वी के टेम्परेचर जब कम हुए तो वैसी स्थिति में इसकी सघनता बढ़ी, और पृथ्वी की जब सघनता बढ़ी तो वैसी स्थिति में द्रव्यमान की मात्रा आज भी पृथ्वी की बढ़ती है। आपको पता होगा कि प्रत्येक 900 वर्ष में पृथ्वी 1 इंच मोटी हो जाती है। अर्थात जो अंतरिक्ष से या यूं कहें सूर्यमंडल के अन्य भागों से उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। 6000 उल्कापिंड पृथ्वी पर अभी भी प्रतिदिन गिरता है, और धूलकणों के रूप सीधे आ जाता है छोटे छोटे स्टोन्स के रूप में, और धूलकणों के रूप में तो हजारों लाखों जो है पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है, जिसको रात्रि के समय हम छत पर बैठे रहते हैं, तारे को चलते देखते हैं। तारा जनरली चलता वगैरह कुछ नहीं है पृथ्वी के सापेक्ष, बल्कि वही उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं वो घर्षण करते हैं और घर्षण करके जल जाता है। जलते हुए भाग को हम देखकर समझते हैं कि तारा चल रहा है, और वो पृथ्वी के निचले भाग में वायुमंडल में आते आते घर्षण करके जल जाता है। और वही धूलकण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तैरने के दौरान जब वाष्प कण से मिलते हैं, वर्षा के कण के साथ नीचे आ जाते हैं। जब वो जल जाता है पूरी तरह तो वैसी स्थिति में राख के कण ही आते हैं। कई बार वो स्टेन अगर हरा होता है तो वैसी स्थिति में जो है हरा वर्षा होती है, पीला होता है तो पीला वर्षा होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कहीं कहीं रंगीन वर्षे होते हैं जो पृथ्वी पर देवताओं के प्रकोप माना जाता है, जो शायद विज्ञान का एक कहा जाए ढंग से नॉलेज का अभाव होता है। वो उल्कापिंड के ही धूलकण होते हैं। अब रही बात पृथ्वी पर अगर मोटाई बढ़ रही है तो निश्चित रूप से पृथ्वी के द्रव्यमान भी बढ़ेंगे, और पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा तो इसके गुरुत्वाकर्षण के मान भी बढ़ेंगे। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 जो बताया जाता है वो 9.9 हो जाएगा। कारण क्या है कि पृथ्वी की मोटाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज आपको बता दें कि जब गुरुत्वाकर्षण के मान बढ़े और ये वाष्प के कण अंतरिक्ष में जाना बंद कर दिए तो बादल बने, और बादल बने तो संघनन की क्रिया हुई, और संघनन की क्रिया हुई तो फिर वर्षा हुई, और वर्षा हुए तो पृथ्वी पर जल के कण आया, और ये जल के कण पृथ्वी के ताप को प्राप्त करके पुनः वाष्पीकरण हुआ। लगातार वर्षा और लगातार वाष्पीकरण, लगातार वर्षा ने पृथ्वी के ऊपरी भाग के टेम्परेचर को बिल्कुल ही कम कर दिया, और पृथ्वी के टेम्परेचर को जब एकाएक कम कर दिया तो वैसी स्थिति में यहाँ जीवन संभव होना हो गया। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा और साथ ही यहाँ सोडियम पोटेशियम की मात्रा ने प्रोटीन्स के निर्माण की, और प्रोटीन्स जब एक स्थान पर संघनित होने लगता है तो जीवन के निर्माण भी प्रारंभ हो जाते हैं। आपको शायद पता होगा कि सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया नामक शैवाल बना, और साइनोबैक्टीरिया शैवाल जो जल में था वो धीरे धीरे ब्रायोफाइटा के रूप में बाहर आना शुरू हो गया, और ब्रायोफाइटा से बाहर आने के बाद जो जलीय जीव थे स्थलीय जीव से नभीय जीव यानी बढ़ना शुरू हो गए।
लेकिन मनुष्य जो है मंकी यानी बंदरों की 60-62 प्रजातियों में से एक है, जिसको असमेज लंगूर कहा जाता है। यह न केवल आसाम में बल्कि मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्रों में अपने अवशिष्ट को छोड़ गए हैं। उनके द्वारा बड़े पैमाने पर पाषाण उपकरणों का प्रयोग भी किया जाता रहा, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य अत्यधिक सेंटिमेंटल होने के कारण परिवार नामक इकाई में भी बंधते गया, और वह परिवार नामक इकाई समाज में परिवर्तित हुई, समाज नामक इकाई जो है शहर में परिवर्तित हुई, शहर नामक इकाई राज्य में परिवर्तित हुई, राज्य नामक इकाई देश में परिवर्तित हुई, और आज जो है पूरे विश्व एक ग्लोबलाइजेशन के सिद्धांत के अंतर्गत है, अर्थात एक दूसरे को व्याख्या में लगा है। हमारे विद्वानों की एक सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि स्वर्ग की कल्पना कर लिया जो शायद इस पृथ्वी पर नहीं है, कहीं और है। ठीक इसी ढंग से एक मृत्यु लोक की भी कल्पना कर लिया जो हम लोग हैं, और फिर एक पाताल लोक की भी कल्पना कर लिया। उन कल्पनाओं के अंतर्गत स्वर्ग यानी दूर के जो लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं, और उसी स्थिति में जो विदेशी बड़े पैमाने पर भारत में है उनको स्वर्ग का मान लिया गया। साथ ही साथ हमारे जो व्याख्याकारों ने लिखा उसमें जो है श्वेत रंग के लोगों को अत्यधिक महत्व दिया, और श्वेत रंग के लोग जब भारत में प्रविष्ट हुए तो उनको उनके गोरापन के कारण अत्यधिक सम्मान दिया जाने लगा, और वही सम्मान का वो लाभ उठाए। अंग्रेज भी जब भारत में आए तो उन्होंने कहा व्हाइट मैन बॉर्डनशिप, यानी गोरे आदमी की एक समस्या गॉड ने बनाकर उनको भेजा है कि जाओ और धरती पर काले लोगों को सुधारो। इसको हम लोग मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया। आज भी देखे होंगे अगर कोई कहे कि ये सतुई छपरा से बनकर आया है तो निश्चित रूप से उस सतुई का लोग सम्मान नहीं करेगा, लेकिन वहीं पर हो जाए कि अमेरिका का सतुई है तो लोग कहेगा अरे अमेरिका का, देखिए मकई का भूंजा पॉपकॉर्न अमेरिका दिया तो लोग 150 रुपये किलो खाया। जो वही मक्का का भूंजा हम लोग ताजा ताजा अपने घुसारी में भूंज कर और घर में रहता है, अगर वो माँ कह दे कि बेटा थोड़ा भूंजा खा के कोचिंग चले जा तो लड़का कहेगा भूंजा खा के जाए, भोरे भोरे भूंजा खाया जाता, अभी मकई के भूंजा खाया जाता है। अब वही अमेरिका दे दिया, वही भूंजा भूंज कर तो लोग दूध में डालकर और घोर के खूब बढ़िया से खाया, कहा पॉपकॉर्न खा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इस विदेशी मानसिकता से ग्रसित लोगों को। निश्चित रूप से वो पॉपकॉर्न जो बनाकर देता है वो अगर बता दे तो आपको आश्चर्य होगा, उसके सुअर खाकर जो छोड़ देते हैं मक्का ना, उस मक्के को फिर क्या करता है अल्ट्रासाउंड डालकर बैक्टीरिया मुक्त करता है, और उसी मक्का से वो पॉपकॉर्न बनाता है जो यहाँ भेजता है, फिर उसे हम खाते हैं और कहते हैं हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं। उसका दावा था कि पॉपकॉर्न अगर दूध में डाल के तुम खाओगे तो सारे विटामिन की पूर्ति हो जाएगी आपके अंदर। अरे भैया दूधवा में सारा विटामिन है, पॉपकॉर्न में विटामिन नहीं है, कम है। तो कहता है दूध में डालकर अगर खाओगे तो सारे विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। और दिल्ली से लेकर मुंबई तक, कर्नाटक से लेकर केरल तक विश्व में सबसे ज्यादा अगर पॉपकॉर्न खरीदने वाला कोई देश है, इंडिया है। अब बताइए क्या जरूरत है उस मक्के को, जहां यहाँ चावल आसानी से 25 से 30 रुपये मिल जाता है, आज भी खाने लायक बने, अब एक के बार स्टैंडर्ड का नहीं। गेहूं आसानी से मिल जाता है आपको 25 से 30 रुपये किलो, वहां मक्का मिलता है 150 रुपये किलो। सोचने की बात है कि उतना चीजें अगर हम लोग अपने यहाँ मक्का को खाना शुरू कर दें तो शायद मक्का अभी 20 से 22 रुपये किलो होगा, भूंजा जोड़कर 40 से 45-50 रुपये होगा। 100 रुपये पर किलो जो है बचेगा हम लोगों का, लेकिन सुबह में दूध में मक्का के भूंजा डालकर नहीं आएंगे। ये विदेशी मानसिकता का एक प्रमाण है। हमारे साधु संतों ने जो है, तपस्वियों ने इस चीज को आगे बढ़ाया, और सनातन धर्म के अंतर्गत जहां से हम लेकर आ रहे हैं, मनुष्य अत्यधिक सेंटिमेंटल होता है। उन्होंने क्या किया, कहा कि ध्यान रखो तुम्हारे जो भगवान है, तुम्हारे जो ईश्वर है, उसको एक मूर्ति के रूप में देखो। ये मूर्ति में जब तुम्हारी भावनाएं बढ़ेगी तो वैसे स्थिति में वह भावनाएं जीवित भगवान के भेजे गए प्रतिमूर्ति में भी बनेगी। इसलिए मूर्तियों के प्रति आकर्षण को उन्होंने बढ़ाया। आपको शायद पता होगा कि विनोबा भावे जब भीख मांगने चल रहे थे, अर्थात वो भूदान आंदोलन के लिए चल रहे थे, तो भूदान का मतलब होता है भूमि का दान करना, और दान तबे कोई देगा जब उसको हम मांगेंगे। भूमि देही कृपयाम भूमि देही कहेंगे तबे ना कोई देगा जी, ऐसे थोड़े देगा, तो दान करेगा। तो उसी भूदान आंदोलन के अंतर्गत जब चले थे विनोबा भावे, तो वो दीवाल से मांग रहे थे पहले। तो उनके शिष्य लोग पूछे, सहयोगी लोग, बहुत पहले के विनोबा भावे नहीं है, आपको शायद पता होगा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह उन्होंने ही चलाया था, 1979-80 में उनकी मृत्यु हुई। तो इस तरीके से दीवाल से भीख मांग रहे थे। अब दीवाल से भीख मांगने के दौरान कई शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी आप ये क्यों मांग रहे हैं दीवाल से भीख? बोले हम जब समाज में निकलेंगे ना जमीन मांगने के लिए तो ऐसे ही वो निष्ठुर रहेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे।
तो खीस नहीं बढ़े इसके लिए दीवार से अभ्यास कर रहे हैं। मूर्ति पूजा इसीलिए आया कि आप मूर्तियों को सामने रखकर और जब पूजा करोगे तो भावनाएं जब मिट्टी की मूर्ति के, पत्थर की मूर्ति के प्रति अच्छी रहेगी तो ईश्वर के, भगवान के, राम के, विष्णु के, महादेव के प्रति, मूर्ति के प्रति भी भक्ति वैसे ही रहेगी, उसके खिलाफ नहीं जाओगे। लेकिन क्या कहें हम, मूर्ति की प्रति भक्ति की भावना एक प्रयोग था, उस प्रयोग ने मूर्ति को महत्वपूर्ण बना दिया और भगवान के बनाए गए मूर्ति को महत्वहीन कर दिया। लोग पटका पुटकी करके अभी भी मंदिरों में जाते हैं और उन्हीं के बनाए गए प्रतिमूर्ति को 2 फैट भी दे देते हैं, लेकिन अंदर जाके मिट्टी और पत्थर के मूर्ति को सैल्यूट दागते हैं। उनको लगता है ये ज्यादा पुण्य मिल गया। अंदर बैठे भोले बाबा खिसला रहे होते हैं कि देखो ये मेरे बनाए गए बंदे को मार रहा है और दूसरे के बनाए गए पत्थर को पूजने आ रहा है। तो उनको बुरा लगता है प्रभु को। ऐसा नहीं कि नहीं लगता, भगवान तो है ही, इनकार नहीं किया जा सकता। इन चीजों को समझा हमारे महानुभावों ने प्राचीन काल में, और तभी हड़प्पा सभ्यता में शिवलिंग मनुष्य से भी ज्यादा मिला है। शिवलिंग कितना मिला है? जितने मनुष्य उससे ज्यादा 44,000 के आसपास जो है मनुष्य मोहनजोदड़ो में था, और हड़प्पा में करीबन 35,000 के आसपास मनुष्य का अनुमान लगाया गया है। लेकिन लाख से अधिक मोहनजोदड़ो में शिवलिंग मिला है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य जो वहां थे हड़प्पा सभ्यता में, वे अपने से ज्यादा गर्दन में धारण करते होंगे उसे, और इसलिए शिवलिंग ज्यादा मिला है। योनियां भी वहां मिली है, पशुपति महादेव की मूर्ति भी वहां से मिला है। तो इस तरीके से अग्नि पूजा का प्रमाण मिला है। स्वास्तिक के वहां से प्रमाण मिले हैं, बहुत से स्वास्तिक जो चिन्ह होता है वो भी मिला है बड़े पैमाने पर। कुछ लोग उसे ब्रह्मा के 4 मुख बताते हैं और कुछ लोग उसे सूर्य की तरह चक्र बताते हैं। जो भी कारण रहे हो, लेकिन इस सनातन धर्म की प्राचीनता है वहां पर, और निश्चित रूप से वो परिलक्षित होती है। तो यह स्पष्ट है कि मूर्ति पूजा से मूर्तियों के प्रति सद्भावना बढ़ाकर भगवान के बनाए गए जो मूर्ति हम लोग है के प्रति सम्मान की भावनाओं को बढ़ाने की बात कही गई है, ताकि कोई किसी को इनकार न करे। अब एक ध्यान रखेंगे, ये बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जब आगे की ओर चला तो लोग जो है बहुत ज्यादा आसक्त हो गए संपत्ति के प्रति, अपने सुख के प्रति, अपने आलस्य के प्रति। मनुष्य एक जान लीजिएगा, हमेशा ही इंडिया में जितने भी देवता हैं, इंडिया के विद्वानों ने अपनी भावनाओं को भर दिया। देखे होंगे आजकल जो बाबा धाम का गाना होता है उसमें क्या है, ए गणेश के पापा ये हमरा से भांग ना पिसाई। बदे ऐसा पार्वती जी कभी कह सकती है? पिसत पिसत होला देर, ऐसे न कुछ है। हाँ, तब बताइए, अब का तो नैहर जाइब ए गणेश के पापा। तो ये अपनी प्रतिक्रिया अपने घर के परिवार को देखते देखते गीत में लोग देवताओं में भी लिखना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, और इस तरीके से नोक झोंक की कहानी जो है देवताओं में भी डाल दिया। जबकि नोक झोंक देवताओं में नहीं होता है, वो तो एक दूसरे के भावनाओं को पहले ही समझ बैठते हैं, तभी वो देवता होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके भावनाओं को वो नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी कमजोरियां होती है कि उनके भावनाओं को हम जो है समझ नहीं पाते और अपने भावनाओं को देवताओं में पिरोना शुरू कर देते हैं। और यही चीजें जो है लोगों में हो गया। लोगों ने कहा कि धन की देवी लक्ष्मी है, विष्णु है, कुबेर धन के रक्षक है, उनकी आराधना करो, यानी धन के पीछे तुम ही भागो। तो धन के पीछे अब लोग भाग रहा है, भ्रष्टाचार करके, घूस लेकर, बेईमानी करके, डकैती करके, चोरी करके, मिलावट करके, तरह तरह से लोग अब कुबेर बनना चाह रहा है। गलती क्या है? तुम उसी के पूजा कराते हो तो लोग तो उसका उपाय करेंगे ना, देखते हैं पूजा भी करेंगे और तरीके भी अपनाएंगे जिससे घर में जो है कुबेर महाराज आ जाए, लक्ष्मी महारानी आ जाए। लूटना, खसोटना, डकैती करना, सभी चीजें करना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखने की बात है, सनातन धर्म की बखूबी अगर चीजों को देखें आप, जैसे एक अगर वृक्ष हो तो उसमें एक ही चीज, एक ही टहनी नहीं होता है, अनेक टहनियां होती है। और अनेक टहनियों में अनेक प्रकार के पत्ते लगते हैं। कहीं बड़ा पत्ता होता है, कोई छोटा पत्ता होता है, कोई बड़ी टहनी होती है, कोई छोटी टहनी होती है, कहीं बड़ा फल लगता है, कहीं छोटा फल लगता है, कहीं फल ही नहीं लगता है, लेकिन है तो पेड़ एक, है तो सनातन एक।
उसी सनातन से जो कभी कहीं बौद्ध धर्म आ जाता है, कहीं जैन धर्म आ जाते हैं, कहीं आजीवक आ जाते हैं, कहीं आपके पाकुद कच्चैन आ जाते हैं, कभी पूरन कश्यप आ जाते हैं, कभी जैन आ जाते हैं, कभी सिख आ जाते हैं, कभी पाशुपत आ जाते हैं, कभी कापालिक आ जाता है, कभी वैष्णव आ जाते हैं, कभी वासुदेवक आ जाते हैं। लेकिन वृक्ष एक ही है इस विश्व के जो सनातन है, ध्यान रखेंगे। और स्वयं महात्मा बुद्ध भी इस चीज को स्वीकार करते हैं, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के लोग भी स्वीकार करते हैं कि हम सनातनी हैं। बौद्ध ग्रंथों में भी लिखा है हम सनातनी हैं। ये हिंदू शब्द जो है, आपके अरबियन लोग भारत में आए, उनको शौक बोलने नहीं आता है। हम लोग अभी भी कहते हैं एक सप्ताह, 2 सप्ताह। आज भी जो मुस्लिम लोग है कहता है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता। तो वो इस तरीके से उनको सब बोलने नहीं आता, तो सिंधु को हिंदू कह दिए, हिंदू के सिंधु के स्थान को सिंधुस्तान, हिंदुस्तान कह दिए। अब देखिए ना, जो यूरोप के लोग आया, बैक्टीरिया के लोग आया, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया? उन्होंने शुरू कर दिया सिंदस के इंदस, इंदस से इंडियन। तो देखिएगा उसको इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। सिंदस, इंदस, इंदस तो इंडियन, तो वही इंडियन आ गया। उसी सिंधु नदी के नाम पर ही उसको उन्होंने नाम रख दिया था, और नदी के नाम पर पड़ता है। एक फिल्म है, गंगा किनारे मोरा गांव हो, घर पहुंचा द देवी मैया, कुछ सुने हैं ना? तो इस ढंग से गंगा किनारे मोरा गांव हो, तो सिंधु किनारे मोरा गांव हो, और वही सिंधु किनारे मोरा गांव के नाम हिंदू हो गया, और इस तरीके से सिंदस इंदस हो गया। तो आप समझ सकते हैं इनको कि भारत का जो नाम पड़ा वह विदेशी लोगों ने दिया, और इस धर्म को भी उसी नदी के नाम पर कह दिया। जबकि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि वो सनातन का ही एक परिवर्तित नाम है, विदेशियों द्वारा दिया गया नाम है, वास्तविक रूप से सनातन है। अब एक जो आज मैं टॉपिक करने जा रहा हूं वहां समझना है, पाशुपत क्या है, कपालिक क्या है, अघोरी क्या है, नाथपंथी क्या है, ये तो लिंगायत क्या है, ये थोड़ा समझने की बात करेंगे। हम इस पर थोड़ा समझाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो सीधे इस पर बताना ठीक नहीं है। कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, उनके लिए अनकम्पिटिटिव भी चीजें हो जाती है, और साथ ही साथ उनको असहज भी लगेगा थोड़ा सा। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि जो फेसबुक के लोग हैं वो लोग अपना पढ़ लेंगे कहीं किताब से या नेट से। मैंने नाम बता दिया कि लिंगायत होते हैं, पाशुपत होते हैं, कपालिक होते हैं, और इस ढंग से जो है वैष्णव होते हैं, जिसमें वासुदेवक होते हैं। तो हुआ क्या, ये रिलीजन के जो यूनिफिकेशन किए गए, उसमें हर पंथ ने मनुष्य के अपने लालच की प्रवृत्ति को इग्नोर करने की कला सिखाया। अब लालच की प्रवृत्ति को कैसे इग्नोर किया, तो एकमात्र केवल सुन लेंगे हम लोग कपालिक से। वो खोपड़ी लेकर चलते थे मनुष्य के, और कहते थे कि जो खोपड़ी तुम्हें कहीं झुकती नहीं है, देखो उस खोपड़ी का वैल्यू क्या है, उसी में हम खाना खाते हैं। वो जहां भी भीख मांगते थे तो उस कपाल के खंड जो खोपड़ी होता है, स्कल होता है, उसी में, और लोगों को दिखाते थे कि ये भी किसी की खोपड़ी है, किसी राजा महाराजा की। बहुत दम्भी था, बहुत घमंडी था। आज देखो इसका क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कहीं जाओ सिर झुकाओ, ये बड़ी चीज नहीं है सिर झुकाना। लोगों की भावनाओं को तृप्त करना सीखो, घमंड मत करो। उन्होंने आगे कहा कि जिस चीज के लिए तुम तड़पते हो, तरसते हो, वो कोई चीज नहीं है। उन्होंने सामूहिक मैथुन करना शुरू किया। कहा इसके लिए इतना आक्रमण कर देना, लंकाधिपति रावण का आ जाना, फिर सीता का हरण कर लेना, फिर इसी ढंग से जो है महिला को जीत लिया तो घर में नौकरानी रखता, उसे भरे दरबार में कपड़ा खोल कर जो है नग्न करने की प्रवृत्ति करना। ये क्या प्रदर्शित करता है द्रौपदी के लिए, कि उस समय के पुरुष समाज भी महिलाओं के अंग का दर्शन करना और उसका प्रतिष्ठा लेना ही अपने आनंद का कारण समझता था। अगर जीत ही लिया तो निश्चित रूप से उसे अपने घर में काम करवाता, उसे सधवाता, या दूसरा वर्ग कहीं दे देता, उनका सहयोग लेता द्रौपदी का, कि उसका प्रतिष्ठा लेता। इस तरीके से वो मानव अंग के जो है सामूहिक प्रदर्शन करके कहते हैं इसमें कुछ नहीं है। तो तरह तरह के वो भाव भंगिमा से ये दिखाना चाहते हैं कि जिसके लिए तुम मर रहे हो, जिसके लिए तुम आकर्षित हो, वो कोई चीज नहीं है। जो चीज एकमात्र है वह मनमता है, वह ईश्वर है, वह मनमता है, वह ईश्वर है। तो बाकी हम आपको कराएंगे। बस यहाँ के लिए इतना ही। नमस्कार।